Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this lecture we will discuss some problems on mechanical properties of fluid. So video start करे पूर्व जो गोटे डाउट थिला सौम्य रंजन तमरो कि आमर 86 क्वेश्चन ने तमे पचारथिलो एटा बोधे 40 लेक्चर हबो कि कोन मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड रो जतने हम डिस्कशन करथिले ए क्वेश्चन ने तमर जो डाउट रही छि म कहि दउछि This material has Poisson's ratio 0.5. If a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2 into 10 power minus 3, then the percentage change in volume is. तो एठी क्वेश्चन जो देछि 0.5 सब गोटे जिनस मैं एटा कैलकुलेट करी देखे दउछि कोन होउछि देखो नॉर्मली हम कोन करछु ना जदी गोटे रॉड अछि तार वॉल्यूम टा मु लिखुछि रॉड रो वॉल्यूम टा केते ना पाई r स्क्वायर इनटू l पाई r स्क्वायर into L. So मुझे ये percentage change बाहर कर so simply this can be written as del V by V will be equal to del L by L plus ये जो R square अच्छे कितने जो ना 2 delta R divided by R. Again हमें Poisson's ratio जो दिमो sigma लिखुजी Poisson's ratio हमें कौन जानचू lateral strain by longitudinal strain divided by longitudinal strain तो सिंपली आम सिग्मा टा को कौन लिखि परिया ना सिग्मा इक्वल टू माइनस dr डिवाइडेड बाय r दैट इज योर लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टा कौन लिखिबा ना dl डिवाइडेड बाय l तो इट इज सिंपली ए जो dr बाय r और दिस इज मोर डेल्टा r बाय r और दिस इज डेल्टा l बाय l जदि मु एठी लिखिबी So simply from this relation I can write delta r by r जगह हमें कौन लिख परिया minus sigma into del l by l टा multiply है जीवो so this will be delta l by l so I can write this will be delta l divided by l तो ये जो वैल्यू टा रहिला delta r by r रो वैल्यू मुझे यदि एठी आनी सब्स्टिट्यूट कर देबी so ये कौन है जीवो ना this will be equal to del l divided by l minus 2 रहिला sigma del l by l ठीक अच्छे यहाँ हूँ डेल वी बाई भी वैल्यू और दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू जदि मु डेल एल बाई एल टा कॉमन नहीं जाऊँगी सो डेल एल बाई एल कॉमन पड़ेले रहा कि 1 माइनस 2 सिग्मा ये सिग्माटा हूँ कौन पॉइजन्स रेशियो से कौन जब पॉइजन्स रेशियो 0.5 हो तो 0.5 माने ये सिग्मार भैल्यू 0.5 माने के 1/2 जी सिग्मार भैल्यू 1/2 ये मुझे पुट करी तो ये मुझे डायरेक्टली पुट कर दूँगी ये इंटू 1/2 है सो 2 कैंसल हो गला so 1 minus 1 के 0 so something into 0 is your 0 बुझीगला तो आमर कौन चेंज इन वॉल्यूम टा केते परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जदि कैलकुलेट करबी 0 होबो सो सिंपली एठी हमें कहि परिया कोन ना देखो क्वेश्चन चाहे जहाँ भी दे थाउ जदि खाली पॉइजन्स रेशियो टा 0.5 एठी देखि देलो इछि जदि चेंज इन वॉल्यूम पचरी दिबो एठी जहाँ भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन व्हाटएवर जहाँ दे दो मते किछि पुट करबा दरकार ही नै मते एठी आ डेल्टा एल बाय एल व्हाटएवर जहाँ भी मते किछि पुट भी करिया दरकार नै काई ना मत ये सिंपली ये जो डेल आर बाई आर कि डेल एल बाई एल किसी पुट कर दरकार नहीं कहीं मुझे ये फॉर्मुला यूज करदेवी ये तो ताने मोर कौन हो ना डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी ये जो आम रिलेशन कैलकुलेट कले डेल भी बाई भी विल बी इक्वल टू डेल एल बाई एल माइनस 2 सिग्मा डेल एल बाई एल और दिस इज जो डेल एल बाई एल 1 माइनस 2 सिग्मा मोर सिग्मार भैल्यू 0.5 मैंने 1/2 तो ये 1 माइनस 1 0 हो तो सिंपली यहाँ कौन हम ना चेंज इन वॉल्यूम 0 हो ठीक अच्छे एथर नेक्स्ट आम कंटिन्यू करवा आम टॉपिक दैट इज मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एथर कह समय बुझीगला कि नहीं तुमको ये पार्टा लास्ट क्लास आम से सरफेस टेंशन कंटिन्यू करते बोधे लास्ट क्वेश्चन 81 टा करी बोधे स्टिल मोर मन पड़नी करदे दिस इज सरफेस टेंशन ऑफ ए सोप सॉल्यूशन एट ए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इज 2.5 into 10 power minus 2 Newton per meter. The excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 6 mm is ये पचार कौन ना सोप एक्सेस प्रेशर टा पचार ओके एक्सेस प्रेशर पचार क्या ना सोप सॉल्यूशन सोप बबल पचार तो सिंपली जेहेतु सरफेस टेंशन दे देछि गिवन अच्छी तो आम जो प्रेशर कैलकुलेट करिया सोप बबल स्पेशली मन रखियो कौन ना P विल बी इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय r सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन केते ना 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 अगेन डिवाइडेड बाय रेडियस r तो r टा के ना 6 mm माने 6 इंटू
10 पावर -3 तो या सॉल्व करदेव तो सॉल्व कर सारा पर आंसर केते आसो दिस विल बी 16.7 पास्कल। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट एबे भलो क्वेश्चन एटा से कुछ सेम क्वेश्चन जहाँ थिला सेम क्वेश्चन 81 ने जहाँ थिला सेम if an air bubble of the same dimension were formed at a depth of 30 centimeter inside a container containing the soap solution of relative density this much then the pressure inside the bubble तो एबे से कौच कौन ना जहाँ थिला से सोप सॉल्यूशन थिला तार सरफेस टेंशन एति थिला सब सेम रहिला किंतु से कौच गोटे एयर बबल ऑफ द सेम डायमेंशन एबे फॉर्म होची एंड इट इज एट अ डेप्थ ऑफ 30 सेंटीमीटर डेप्थ रे जदी फॉर्म होची इनसाइड ए कंटेनर कंटेनिंग द जदी गोटे सोप सॉल्यूशन अछि ता भीतर एंड रिलेटिव डेंसिटी तार अछि जदी 1.20 ताले हमो कैलकुलेट करे अछि ना द प्रेशर इनसाइड द एयर बबल एट द डेप्थ ऑफ द एच इन द सोप सॉल्यूशन ओके सो नाउ याकू जदी हमें कैलकुलेट करिया चाहू याकू हमें केमती कैलकुलेट करिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल आम कौन दे देछि एच देछि केते 30 सेंटीमीटर देछि ताको हम मीटर रे कन्वर्ट कर परिए किंतु जो एक्सेस प्रेशर अच्छे सपोज एक्सेस प्रेशर हो मुझे कहूँ सपोज पी प्राइम दैट इज फॉर द एयर बबल हूँ कौन ना 2s बाय एयर सोप सॉल्यूशन हूँ प्रेशर 4s बाय एयर जेहेतु दीटा सरफेस अच्छी बट ये एयर बबल के 2s बाय एयर सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू सरफेस टेंशन द सेम रहा दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय द रेडियस केते रहइबो रेडियस भी कही सेम सो दैट इज 6 इंटू 10 पावर -3 सो सिंपली आम कहीपर कौन ना यार आंसर के आसला ये 16.7 आसला दिस इज नियर अबाउट 8.3 पास्कल ना से क्वेश्चन ने पचार कौन ना द प्रेशर इनसाइड द एयर बबल एट द डेप्थ ऑफ एच इन द सोप सॉल्यूशन सो आम यहाँ केमती कैलकुलेट करें तो ताने दैट विल बी इक्वल टू सपोज तापर मु कैपिटल पी लिखुची और गोटे अलग स्टाइल पी टा लिखुची सो दैट विल बी इक्वल टू पी प्राइम जहाँ ये देती 8.3 पास्कल प्लस 1 atmospheric pressure that is suppose P naught मु लिखि दोची this is your suppose P naught plus H rho g that is जेतबे हमर कोन हाइट जेतबे H हाइट रे दिबो तो तापे हमर प्रेशर टा केते हो आमे कोन लिखंदी नॉर्मली जदी गोटे लिक्विड अछि तो एठी जदी आमे एट ए हाइट सम एनी हाइट रे जदी आमे गोटे मेजर करिया चाहू नि कि एतिके हाइट रे तार प्रेशर टा केते हो आमे जेने कैलकुलेट करंदी एट दिस पॉइंट प्रेशर केते हो ना P इक्वल टू P नॉट प्लस H rho g जो सिमिलर टू दैट एडी जेहेतु आगोटे एयर बबल भी अच्छी प्रेजेंट तो तापे भी प्रेशर आमे कैलकुलेट करले 8.3 सो दिस विल बी 8.3 प्लस दिस विल बी 1.01 इंटू 10 पावर 5 प्लस एडी H रो वैल्यू देछि डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी भी दे देछि एंड G रो वैल्यू भी आमे जानिछु 9.8 तो सब तक जदि आमे पुट कर दो तो आंसर विल बी 1.05 इंटू 10 पावर 5 पास्कल मुझे किसी सॉल्व करने बसुनी ये मैथमेटिकल सॉल्व निजे कर खाली सिंपली कौन ना सी जेहेतु कही कौन एयर बबलटा अच्छी एति डेप्थ सोप सॉल्यूशन ना तो से कौन एयर बबल प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो हाइट जो प्रेशरटा अच्छे बिकॉज ऑफ दिस हाइट दैट इज योर H rho g तो सिंपली द प्रेशर विल बी इक्वल टू P प्राइम प्लस P नॉट प्लस H rho g ओके सो निजे मैथमेटिकल सॉल्वटा निजे कर सो आंसर हम के ना B option that is 1.05 into 10 power 5 Pascal. Next the same question, same type of question. This is the surface tension and the vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is this much and this much respectively. Surface tension देछि और vapor pressure देछि. This is the radius of the smallest spherical water droplet which can form without evaporating at 25 degrees Celsius. तो simply एटी कौन देछि ना surface tension दे देछि केते 7.28 into 10 power -2 एंड ऑल्सो एतिके पास्कल माने वेपर प्रेशर था जहाँ भी व्हाट एवर प्रेशर दे देछि हमको पचार कौन स्मॉल रेडियसटा पचार स्मॉलेस्ट स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट जोड़ा अच्छी तार रेडियसटा पचार तो सिंपली आम कौन जान प्रेशर विल बी इक्वल टू 2s बाय एयर दिस इज फॉर योर वाटर ड्रॉपलेट दैट इज 2s डिवाइडेड बाय एयर सो ये रिलेशन आम कौन कैलकुलेट कर R इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय P तो ये सब तक वैल्यू जब 2 इंटू एस रो वैल्यू गिवन अच्छे 7.28 इंटू 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय प्रेशर हूँ 2.33 इंटू 10 पावर 3 पास्कल तो या कटाकटी कर सारा आंसर के बाहर ना दिस विल बी 6.25 इंटू 10 पावर -5 मीटर तो ये कैंसल करके निजे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निजे करूँ मु खाली प्रोसीडियर बता दूँ ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मर्क्यूरी हैज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 140 डिग्री
ओके ये आमको कौन देछि ना थीटाटा देछि 140 डिग्री. Again with soda lime glass a narrow tube of radius 1 mm radius देछि केते ना 1 mm माने 10 power -3 मीटर देछि. A narrow tube of radius 1 mm made of this glass is dipped in a straw containing mercury. Again देछि कोन the surface tension of the mercury at the temperature of this experiment is surface tension ता देछि केते ना 0.465 न्यूटन पर मीटर. तो सरफेस टेंशन टा केते देछि 0.465 न्यूटन मीटर इनवर्स. आम कौन देइला थीटा टा देइला 140 डिग्री एंड देइला कौन ना रेडियस टा देछि 10 पावर -3 मीटर एति देइला. ओके द डिस्टेंस बाय व्हिच द मर्क्यूरी डीप डाउन इन द ट्यूब रिलेटिव टू द मर्क्यूरी सरफेस आउटसाइड इज. तो एठी पछछि केते डिस्टेंस रहइबो और केते हाइट रहइबो जो मर्क्यूरी टा डीप हेइतिबो द मर्क्यूरी डीप डाउन इन द ट्यूब से ट्यूब रे केते हबो हाइट टा केते हम पछछि दैट इज रिलेटिव टू द मर्क्यूरी सरफेस आउटसाइड इज. तो ये सिंपली कौन ना थीटा देछि सरफेस टेंशन देछि आर दे देछि. तो ये खाली तुम भाबिबो कौन ना मते हाइट टा पछछि तो मु एमते कौन रिलेशन यूज करबी सो दैट मते हाइट टा मिल जिवो. सो आमे जानछु कौन ना h इक्वल टू द हाइट विल बी इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इनटू रो इनटू g. बुझियला. तो ये कौन हम देख रो रो वैल्यू भी ये दे दीजिए. ओके डेंसिटी मर्क्यूरी डेंसिटी भी गिवन अच्छी सो रो इज ऑल्सो गिवन. तो ये जब आम सब वैल्यू नहीं कि 2 इंटू एस सरफेस टेंशन वैल्यू आम जानछनी cos 140 डिग्री ये आर भी वैल्यू आम जानछनी सब वैल्यू जब आम पुट करदे सिंपली सो दिस विल बी इक्वल टू एटा केते हो ना 5.34 हम एक्चुअली. सो दिस इज नियर टू 5.34 mm. ओके सो h इक्वल टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू g. खाली आम सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करें. मु खाली को फॉर्मूला कोडी यूज हम मु कहि दोछु. सेम क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन माने सेम फॉर्मूला यूज हम. देखो पछाची ए कैपिलरी ट्यूब इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द सरफेस टू द मून. अर्थ सरफेस टू मून सरफेस को निया गला गोटे कैपिलरी ट्यूब को. सो द राइज ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑन द मून इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 6 टाइम्स दैट ऑफ द मून. ता माने कोन आमे जानछु s टा होची कोन 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू g. देखो एठी कोन कहिची सी कहिची कोन ना एठी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. ठीक अछि ता माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ is 6 times that of the moon, that is equal to 6 times that of the moon. ए रिलेशन टा मु गिवन अछि. देन पछाची कोन से पछाची the rise of the liquid column on the moon. rise of the liquid column माने हाइट पछाची. तो हाइट टा कोन हबो तो ता माने आमे एठी जदी देखिबा h is inversely proportional to the g. ओके तो ता माने मु एठी जदी लिखिबी h अर्थ रो लिखिबी डिवाइडेड बाय h मून रो लिखिबी. सो दिस विल बी इक्वल टू जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल एठी मु कोन लिखबी ना g ऑफ मून डिवाइडेड बाय g ऑफ अर्थ एमती लिखबी. और सिंपली जदि मु g ऑफ अर्थ जगह रे 6 टाइम ऑफ g मून लिखि देबी. दिस इज योर gm डिवाइडेड बाय 6 into gm. सो gm कैंसल दैट विल बी इक्वल टू 1/6. और सिंपली आमे लिख परिए कोन ना hm दैट इज फॉर द मून पई आमे जदि हाइट ता देखुछन दैट इज इक्वल टू एटा कोन हे जबो ना 6 टाइम दैट ऑफ द हाइट ऑफ द अर्थ. सो आंसर हमर कोन होबो ना दैट विल बी 6 टाइम्स दैट ऑन द अर्थ सरफेस. ओके सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. देखो क्वेश्चन सेम खाली माने कोन फार्मूला में सेम यूज करछन फार्मूला सेम खाली माने क्वेश्चन पैटर्न टा चेंज हला. एठी पचला कोन h और g रो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पचला सिमती थीटा सहित रिलेशन रिलेट करिके क्वेश्चन पचरी परिबो. सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड. ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. सेम क्वेश्चन करके किछि लाभ नै हला. सेम क्वेश्चन करोनी खाली टिके डिफरेंट टाइप रो करोची जेमति कि परीक्षा रे जेमति आसीबो सब क्वेश्चन आंसर देछि. कोन द प्रेशर ऑन ए स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एट द सी लेवल इज. तो ता माने से को 20 मीटर बिलो माने हमको एठी हाइट ता दे देछि 20 मीटर. आउ आमे कोन जानछन इना डेंसिटी जानछन के वाटर रो डेंसिटी होछि 10 पावर 3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक अछि. अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे देछि p इक्वल टू 1 into 10 पावर 5 पास्कल 1 into 10 पावर 5 पास्कल दे देछि.
आमर कौन प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओके तो नाउ आमको दरकार कौन ना टोटल प्रेशर केते रहइबो ठीक है स्विमर ऊपर केते प्रेशर पड़छ हम कैलकुलेट करा अछि सो द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर केते पड़छ प्लस बिकॉज ऑफ जति डेप्थ अछि ता पई हमें कोन लिखंदी रो जीएच सबले मन एटी स्विमर हो कि गोटे ऑब्जेक्ट था तो सब केस रे हमें सेम ही पकेबा जदि हाइट रे अछि एतिकी डेप्थ देई थाउ कि एमती जदि देइथबो कि एति बिलो द सरफेस रे जदि रहिथिबो तो तामें आम एमती करेंगे सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 1 इंटू 10 पावर 5 प्लस रो वैल्यू देखे 10 पावर 3 इंटू धर जी वैल्यू मुझे 10 पकई दूसरी इंटू एच हाइटा देखे आमको के 20 मीटर सो ये के ये हूँ 10 पावर ये एकाधे 10 पावर 5 करदेली सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 पावर 5 सो 2 प्लस 1 के 3 इंटू 10 पावर 5 एते भी कष्ट क्वेश्चन पकेबनी है माने डायरेक्टली तुम जब कैलकुलेशन कर पेन एंड पेपर सो ताने आमर के 3 इंटू 10 पावर 5 पास्कल माने हो केते ना 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो दिस विल बी 3 atm ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट देजी द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज 3 टाइम्स देन एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सेकंड सोप बबल से कहूँ दीटा सोप बबल अच्छी गोटे हूँ गोटे प्रेशर जी अच्छे सोप बबल गोटे इनसाइड जी प्रेशर अच्छी से सेकंड सोप बबल 3 टाइम्स दैट इज प्रेशरटा हूँ तार 3 टाइम्स देन द रेशियो ऑफ दैट सरफेस एरिया रेशियोटा पचार तो आम जानूँ कौन सोप बबल केस रे प्रेशरटा हूँ कौन 4s डिवाइडेड बाय आर तो रेडियस कथा जेहेतु पचार तो ताने कौन प्रेशर और रेडियस रिलेशन कौन ना इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर P is inversely proportional to R. So I can write P1 by P2 that is equal to R2 by R1 मैं लिख पारी जेहेतु इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे और एठी हमको देइछि कोन ना हमर प्रेशरटा होछि द प्रेशर इन द इनसाइड ए सोप बबल फर्स्ट केस रे इट इज होछि 3 टाइम्स दैट ऑफ द सेकंड सोप बबल रो प्रेशर रो 3 टाइम्स अछि सो मैं एठी लिख पारी कोन दिस इज योर एटा धर 3p हैला डिवाइडेड बाय p त माने कोन फर्स्ट सोप बबल रो 3 टाइम्स होछि सॉरी द सेकंड रो जति प्रेशर अछि फर्स्ट होछि कोन तार 3 टाइम्स सो आई कैन राइट 3p डिवाइडेड बाय p p1 जगह मु 3p लिखली p2 जगह p लिखली यदि हम सेकंड सोप बबल प्रेशर p अछि देन p1 फर्स्ट सोप बबल के देथिबो 3 टाइम्स ऑफ दैट सो सिंपली मु लिख करी कोन 3p डिवाइडेड बाय p सो p गेट कैंसल सो सिंपली आई कैन राइट दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू के r2 by r1 और सिंपली वी कैन राइट R2 will be equal to 3 times of R1 क्वेश्चन पचार को देखो क्वेश्चन कौन पचार रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया पचार सो रेशियोटा आम केमती कैलकुलेट करिया आम तो रेडियस बाहरी गला तो आमर एरिया जदि आम सरफेस एरिया बाहर करिया a1 डिवाइडेड बाय a2 जर मु करूची सो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर 4 पाई कैंसल हो गला सो आई कैन राइट r1 by r2 होल स्क्वायर तो ये मुझे r1 by r2 करी एटा केते जो 1/3 सो दिस विल बी 1/3 रो स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू 1/9 1/3 बुझीगला तो एठू आम आनी r1 डिवाइडेड बाय r2 जदि मु करबी r1 एठी r2 जदि नै आसबी सो दैट विल बी इक्वल टू 1/3 सो दिस विल बी सिंपली 1/3 रो स्क्वायर टा हो केते ना 1/9 सो हमर आंसर केते हो ना 1/9 और 1:9 रेशियो पचातला सो दिस विल बी 1:9 द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि the surface tension देछि this much the work done in blowing to form a soap bubble of the surface area 40 cm square is से पचार छी कोन केते वर्क डन दरकार तो वर्क डन हो छी कोन ना surface tension into change in surface area ओके डेल्टा एम धर लिखु छी surface tension into change in the surface area अच्छा हमो surface tension केते देछि ना 0.03 देछि into change in the area जब मैं कैलकुलेट करी change in surface area so this change in surface area will be एठी देछि कोन सोप बबल सरफेस एरिया होछि केते 40 cm स्क्वायर तो 40 cm स्क्वायर को मु जदि मीटर स्क्वायर रे कन्वर्ट करी सो दिस विल बी 40 into 10 power -4 ठीक अछि तो आम जतले चेंज बाहर करूछन केमदी सपोज x माइनस ऑफ माइनस x जदि हम एमती करबा सो दैट विल बी 2x जदि जेहेतु हमर सोप बबल अछि तो तार कोन दीटा सरफेस थिबो तो ये मुझे सिंपली कौन कर 2 into दिस मच कर दूँ सो दिस विल बी 2 into 40 into 10 power -4 सो दैट विल बी इक्वल टू ये 2 into 3 6 6 into 4 दैट इज 24
एटी दीटा जीरो अच्छे डिवाइडेड बाय दीटा जीरो धर कर 0.0 कैंसल कर सो दिस विल बी एटा जब ऊपर पड़ेगा दिस विल बी 10 पावर माइनस 6 फाइनाली हम के ना 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल बुझीगला तो आमर करेक्ट आंसर कौटा हम ना 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 4 जूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन अ ड्रॉप स्प्लिट्स इन द नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉप्स देन से केस रे कौन हो तो सब गोटे जिनस मन रखियो कौन ना ये जमी देखिए ड्रॉप वाटर स्प्लिट हो नंबर ऑफ ड्रॉप को तो सही केस रे आमर कौन हम एरिया इंक्रीज कर एंड एनर्जी अब्जॉर्ब हम आ सब कौन हम ना वॉल्यूम टा कांस्टेंट रहिबो ओके वॉल्यूम कांस्टेंट रहिबो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जेहेतु सरफेस एरिया इंक्रीज कर आम कहवा कौन ना ये प्रोसेस रे हमर एनर्जी अब्जॉर्ब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ द सरफेस टेंशन with the temperature over small temperature ranges for water तो एठी आमे जदि देखिबा ए जो चारटा कर्व देछि एटा चारटा ग्राफ भितर कोटा ठीक अछि तो ये चारटा ग्राफ भितर सरफेस टेंशन और टेम्परेचर वेरिएशन पे हमर ए कर्वटा ठीक अछि ओके ए सब जेहेतु आमे थ्योरी रो पार्ट गुडाक माने जेतला आमे पढुतले से सब जानि छथि से पे मु ए पार्ट गुडा खाली स्किप करछि खाली प्रॉब्लम करै दउछि माने जति सब खाली न्यूमेरिकल्स अछि करौछि नले बाकी सब डायरेक्ट कहि जाउछि ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दीटा कैपिलरी अच्छे सेम लेंथ एंड रेशियो अच्छे के ना दीटा रेडियस रेशियो अच्छे 1:2 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज ए लिक्विड फ्लोज थ्रू देम इन स्ट्रीमलाइन कंडीशन इफ द प्रेशर अक्रॉस द टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 मीटर ऑफ वाटर देन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फास्ट कैपिलरीज सी आमको देछि कोन दीटा कैपिलरी दीटा हमर कैपिलरी अच्छे सेम लेंथ रेडियस होची 1:2 रेशियो रे अछि एंड सीरीज रे कनेक्ट अछन से कुछ जति लिक्विड टा फ्लो करछि दीटा को कैपिलरी थ्रू रे कैपिलरी ट्यूब रे आ प्रेशर टा कोन होची ना द प्रेशर अक्रॉस द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 मीटर अछि ऑफ द वाटर 1 मीटर ऑफ वाटर द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फास्ट कैपिलरीज सो एटा केमति कैलकुलेट करबा ना हम सपोज हमर लेंथ टा दे देछि L1 सपोज L2 दैट इज सपोज होची हमें L नै चली ओके एगेन रेडियस दुटा कर रेशियो के ना 1/2 देछि मु जदि एटी वॉल्यूम कैलकुलेट करबी आमे कोन वॉल्यूम कैलकुलेट करिए देछि वॉल्यूम टा कोन ता माने सेम होबो तो ता माने पाई p r पावर 4 मोठी फर्स्ट v1 पे जेतु लिखुछि एमति लिखिली डिवाइडेड बाय 8 इटाइल जेतु दीटा कर वॉल्यूम सेम रहबो दीटा कैपिलरी सो आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू पाई p2 r2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इटा l जेहेतु लेंथ दीटा को भी सेम अच्छी तो जदि मुझे दीटा को कंपेयर करी पाई पाई गेट कैंसल 8 इटाइल गेट कैंसल सो दिस विल बी इक्वल टू आई कैन राइट p1 by p2 दैट विल बी इक्वल टू r2 by r1 होल पावर 4 मुझे एमती लिख पारि p1 by p2 विल बी इक्वल टू r2 by r1 होल पावर 4 नाउ एठी हमको कौन देइथिले r1 by r2 टा के 1/2 देइछि तो r2 by r1 टा एठी r2 by r1 टा के 2 हो सो 2 रो सॉरी एटा पावर के 4 थिला सो 2 रो पावर 4 टा हमर केते जो ना 16 एटा केते हला 16 सो आई कैन राइट p1 विल बी इक्वल टू सो p1 विल बी इक्वल टू 16 p2 किंतु एठी हमको कहछि कोन दीटा को ट्यूब सीरीज रे लागि तो प्रेशर टा केते जो ना p1 plus p2 तो एटा केते हो p1 जगह रे लिख परियो कोन 16 एठी हमको प्रेशर देछि 1 atm ऑफ वाटर एठी 1 atm देछि एठी प्रेशर टा तो एठी मु सिंपली p जगह रे जदी 1 पुट करछि सो लेट मी पुट 1 हियर सो 1 विल बी इक्वल टू p1 जगह रे p1 था प्लस p2 जगह रे मु केते लिख परबी p1 by 16 सो एटा केते बस 16 plus 1 दैट इज 17 p1 by 16 ठीक अछि तो ता माने एठी हमें कोन लिख परबे ना दैट इज 1 इक्वल टू दिस मच तो हमारा p1 टा केते जो ना 16 डिवाइडेड बाय 17 और दैट इज इक्वल टू 0.94 सो हमारा करेक्ट आंसर की होबो ना 0.94 atm बुझियला एडी हमरो कोन सिंपली लेंथ सेम देथिले माने एक्चुअली कोन क्वेश्चन कले खाली देखियो कोन कोन पचेरि छी ठीक अछि एडी कोन प्रेशर कथा पचेरि छी तो प्रेशर पचेरि छी वॉल्यूम लेंथ रेडियस ए सब तो देइ छी ना तो आखि बुझी कि v इक्वल टू पाई p r पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इटाइल ठीक अछि आ बेसी किछ भाबियो नै पाई p r पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इटाइल एती खाली पुट करे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देछि मर्क्यूरी डजंट वेट ग्लास
दिस इज द property of the liquid known as, এটা কোন कहते ना adhesion कहते। okay, this is known as the adhesion। the next is which of the following statement is not true about the surface tension। a small liquid drop takes a spherical shape due to the surface tension। এটা তো সবুବେଳେ আমার কোশ্চিন আছে। this is correct। পচারিব কোন spherical shape টা liquid drop র spherical shape কোন পাই না because of the surface tension and it is a scalar quantity, এটি দেইছি vector, so this is our answer। কইলে not true। next देखिए surface tension of the liquid is a molecular phenomenon, this is correct। surface tension of the liquid depends on the length but not area, this is also correct। okay, আর সবବେଳେ মনে রাখো কোন না surface tension টা গোটে কোন scalar quantity। now next ଦେଇছি এটা last question। a liquid doesn't wet the solid surface if the angle of contact is, যদি angle of contact টা greater than 90 degree ହେଇଯିବ, so this liquid doesn't wet the solid surface if the angle of contact is greater than 90 degree, that is the obtuse angle। so এই চ্যাপ্টারটা সরলা, that is mechanical properties of fluid, এটা কমপ্লিট হলে যেমতি যাহা भी हो बाकी निजे जदि चेष्टा कर आगे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पारे माने बेसिकली हमें कौन एरिया सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बर्नौलिस इक्वेशन है सरफेस टेंशन जी सब h इक्वल टू 2s cos थीटा बाय r रो जी हो कि आम वॉल्यूम कैलकुलेट जो कर पाई पी आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 80 टाइल, ठीक है। ये सब जो बेसिक जो फॉर्मूला अच्छी ताकू सब आम यूज करके क्वेश्चन कर ये सब टे माने मैक्सिमम जी फॉर्मूला टी देखी दे रिकॉल करके गले टे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाइए परीक्षा जहाँ भी पढ़ो टिके एटलिस्ट मन पड़ से टाइम। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।